सुना दी है, लेकिन मैं चले एक सुना देता हूँ। अभी इत्तेफाक से अभी आपके आने से पहले मैं उसको एडिट कर रहा था। तो ये वाकया आई थिंक 1980s का या 1990s का। एक फैमिली को जो है कॉल आती है, ये पिंडी में रहते थे, बल्कि इस्लामाबाद में रहते थे, और पिंडी से इनकी कॉल आई कि भाई वो एक हमारी रिश्तेदार है। मैं आपको पहले रिश्ता बता देता हूँ कि पर नानी की बेटी, यानी कि नानी की बेटी, नानी की बहन का इंतकाल हो गया। तो आपको जब पता चलता है तो आप फौरन जाते हैं पुरसे के लिए। तो ये फैमिली जो है तैयार हुई और पिंडी की तरफ चले गए। पिंडी में कोई हवेली थी जहाँ पे ये परनानी की बेटी रहा करती थी। वो परनानी नाना का वो महल था, वो हवेली थी, उधर वो अकेली रहती थी। अच्छा, उनकी शादी वादी हुई थी या नहीं हुई थी उसके बारे में हमें नहीं मालूम, लेकिन वो अकेली रहती थी और वो 80-90 साल की खातून थी। उनकी डेथ की खबर आई। अब जैसे होता है कि अब रिश्तेदार आना शुरू हुए, सारे मेहमान आना शुरू हुए पुरसा देने के लिए। होते होते उनकी डेड बॉडी को सरखाने भेज दिया गया तदफीन उसके लिए, तदफीन वगैरह के लिए। अब वो होता है ना, आप क्या सोयम होता है या 3 दिन के बाद का पुरसा होता है, तो कुछ फैमिली मेंबर्स जो करीबी थे वो उस हवेली में रह गए। अच्छा, अब इन्होंने बचपन में सुना था कि ये हवेली बड़ी हॉन्टेड है, बड़े वाकयात होते हैं, लेकिन वो सब हेर से थी, सुनी सुनाई बातें थी, तो इनको ज्यादा वो नहीं था। सब अपने अपने जो इनको कमरे मिले वहाँ पे चले गए। वो होता है आप 9-10 बजे खाना वाना खाने के बाद सब बैठे, याद किया, उनमें ना जिक्र निकलना शुरू हुआ कि यार तुम्हें पता है वो जो नानी की बहन थी ना, वो कुछ अजीब सी थी, वो क्रेजी थी, वो मतलब क्रेजी थी वो। अब चौकीदार वगैरह खान, अच्छा ये उनका सेकंड जनरेशन, मतलब नानी थे सारे, नानी के बच्चों के बच्चे वगैरह आगे बैठे हुए, जिनको शौक है हॉरर स्टोरीज का, हवेली में आए हुए, ये आए हुए। तो कहते हैं वो खानसामे में और ड्राइवर और सारे लोकल लोग बैठे हुए थे। तो कहते हैं कि अक्सर रात को 12-1 बजे वहाँ जो बूढ़ी खातून थी वो छत पे नजर आती थी वॉक करती हुई, और वो बातें कर रही होती थी और हंस रही होती थी। तो कहते हैं हमें लगता था कि यार एज की वजह से, शायद कुछ अकेलेपन की वजह से ये हो गया, इनका साइकोलॉजिकल मसला है। कहते हैं हमने ज्यादा इसको, ये वहाँ के सर्वेंट्स जो उस वक्त रह रहे थे, वहाँ पे रह रहे थे, रखवाले थे, यार हमने ज्यादा इसको वो नहीं किया। लेकिन वो होता ये था कि हमें बाकायदा आवाजें आती थी कि जैसे वो किसी से बातें कर रही हैं, हंस रही हैं, कॉन्वर्सेशन हो रही है। और इनके कमरे से भी कभी कभी जब हम गुजरते थे रात में, तो ऐसा लगता था कि कमरे से बातें करने की आवाज आ रही है, और ये बातें जो कमरों में होती थी उसकी बाकायदा वो डायलॉग कॉन्वर्सेशन सुनाई देती थी, किसी और शख्स की भी आवाज आती थी, मतलब 2 लोगों की बात करने की आवाज आ रही, एक तो उनकी अपनी आवाज थी। अब ये बातें जब बच्चों ने सुनी, फैमिली ने सुनी, तो वो कीड़ा काटा भी हुआ, सब हुआ, लेकिन वो फिर कहानियां खत्म हुई, सब अपने अपने कमरों में चले गए। कहते हैं कि कोई 12-1 बजे का टाइम होगा। अब ये पिंडी की बात हो रही है, सर्दियां और अंधेरा और आप खामोशी और हवेली और ये सब। और ये बात कब की है? अभी रिसेंट टाइम्स की है? अच्छा 90 सही। तो कहते हैं कि हमें एक जोर की चीख की आवाज सुनाई जो ऊपर वाले फ्लोर पे और ऊपर वाले फ्लोर से आई। अब ये मोस्ट प्रोबेबली जो हवेली थी वो ग्राउंड +2 पे बनी हुई थी। जो वो बूढ़ी खातून थी वो 2nd फ्लोर पे एक कमरा था, उधर रहती थी, और ये चीख की आवाज उस कमरे से या उस फ्लोर से आई। तो ये कहते हैं पहले हम जो फैमिली थी वो जरा घबरा गई कि ये क्या हुआ, कि कौन सी चीखने की आवाज आई। तो ये पहले इन्होंने कमरे से झांका, इधर उधर देखा, खिड़की खोल के, तो कोई भी नहीं था। इनको लगा कि जितनी चीखने की आवाज आई तो बाकी जो घर वाले हैं वो भी बाहर निकलेंगे, कोई भी बाहर नहीं निकला। ये वापस आ गए, उनको लगा कि शायद बाहर से कोई होगा, शरारत कर रहा हूँ। फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं कि फिर जो है ना वो चीखने की आवाज आई, रोने की आवाज आना शुरू, कोई ज़ारों का तार रो रहा है। तो कहते हैं हमने जो है बच्चों ने जो है झांका खिड़की से, भाई कौन है, क्या कौन रो रहा है, कोई ऐसा रिश्तेदार अभी आया है। उस कमरे की खिड़की से वो कॉरिडोर नजर आ रहा है, ऊपर जीना जाने का नजर आ रहा हो, जैसे हवेलियां बनी। हाँ वो हवेलियां। तो कहते हमें लगा कि शायद कोई रिश्तेदार आया, कोई दोस्त आया जो रो रही हैं अपनी उनको याद करके, तो हम देखे जाके कौन सा हम में से कोई शायद गया हो। हाँ कहते ऐसा कोई भी नहीं। कहते थोड़ी देर के बाद हमारे जो है ना वो दरवाजा खटखटाता है, कोई दब 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 दरवाजा खट, मेन डोर। अच्छा मेन डोर घर कमरे का। कहते हम जाके दरवाजा खोलते तो हमारे अब्बा जो थे इनके, वो उस वक्त बाहर थे, चाचा वाचा के साथ बैठे होंगे। कहते वो भागते हुए आए, उनके रंग उड़ा हुआ, और उन्होंने आके दरवाजा बंद किया, लाइटें वाइटें बंद की, खिड़की उड़की बंद कर दी। कहते क्या हो गया? कह रहे तुम लोगों ने कोई चीख की आवाज़ सुनी? कहते हाँ हमने सुनी। कह रहे मैंने भी सुनी है, और ये उस वाले फ्लोर से आ रही है। कहते हाँ। कहते वहाँ तो कोई भी नहीं है। कहते होगा कोई रिश्तेदार होगा, कोई जाके देखे। कहते नहीं कोई भी नहीं है। अब कह रहे ये कॉन्वर्सेशन हो रही है,
तो हमें उस सीढ़ियों से कोई उतरते हुए की किसी की आवाज़ सुनाई दे रही कि कोई उतर रहा है, और जैसे जैसे उतर रहा है तो वो कोई सिसकियाँ रोने की आवाज़ आ रही। तो कहते हैं हमने खिड़की से दोबारा से झाँका तो एक बहुत बूढ़ी सी खातून बिल्कुल कमर झुकी हुई, और वो जो है ना सीढ़ियाँ उतर रही है उसी फ्लोर से, और वो रोती हुई ज़ारो कतार रो रही है, और वो इधर से उधर मंडलाई फिर उस कॉरिडोर में, और कहते कि दोबारा वो उसी फ्लोर पे चली गई, उसी कमरे में जाके। कहते हमने बाकायदा देखा कि वो फ्लोर उस सीढ़ियों से चढ़ती हुई और पूरा वो उन्होंने फ्लोर क्रॉस किया, और फिर वही वाले जो पर नानी का कमरा था उसका दरवाज़ा खुला और वो अंदर चली गई। कहते कि हमने अपने चौकीदार को बुलाया कि यार ये कौन है, ऊपर जाके देखो। तो वो कहने लगे सब किसको देखा आपने? क्या हमने इस तरह को देखा है। कहते सर कोई भी नहीं ऊपर, आप जाके देख ले। कहते हम ऊपर गए सारे, अब्बा अम्मा सब, चाची वाची, तो कहते कमरा खाली, कुछ भी नहीं। कहते पूरी रात रोने की आवाज़ आती रही है। बाद में फिर हमें जब और फैमिली मेम्बर्स आए तो पता ये चला कि घर हॉन्टेड नहीं था, जो हमारी वो नानी की बेटी यानी कि नानी की बहन, उनके साथ कोई बचपन से कोई फीमेल जिन को इस तरह की अटैचमेंट थी, और वो कोई 50-60 साल से उनके साथ थी, और उनके इंतकाल की वजह से वो रो रही है। और वो आप कहते हैं कि अब इस बात को अगर आप 90s का भी लगा रहे तो 30-35 साल तो हो गए। कहते अब वो पता नहीं, अब भी जिस तरह ईमेल उसने लिखी थी कि आज तक उस हवेली से वो आवाज़ें आती हैं रोने की और इस तरह की। इस तरह के वाक़यात बहुत सारे हैं।